हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो यूपीएससी 2022 का जो एग्ज़ाम था तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसी के साथ कट ऑफ भी रिलीज़ हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो कट ऑफ है कैसी आई है प्रीलिम्स और मेंस की, और उसी के साथ में जो बाकी पास्ट ईयर के जो कट ऑफ थी उसके साथ हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि भाई कैसे अब हमारी आगे अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नज़र मारते हैं कट ऑफ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इस बार जनरल की कट ऑफ 88 और लास्ट टाइम भी देखो इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई 90s में ही रहेगी, 95 से कम रहेगी और 85 से ज़्यादा रहेगी, और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुआ। जिन्होंने भी किया था भैया सही प्रिडिक्शन था। उसके बाद अगर हम बाकी कैटेगरीज के देखते हैं, देखिए बाकी आप देख सकते हो जस्ट एक आइडिया के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होता है 200, यानी कि 200 में से इतनी कट ऑफ। प्रीलिम्स GS1 पेपर की बात हो रही है, जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग होता है। अब यहां से एक चीज निकल के ये आती है कि यार 88.22, यानी कि अगर कोई 45 क्वेश्चंस अगर किसी के सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका चांस अच्छा खासा है कि वो एग्जाम निकाले फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और बाकी अगर आप अलग अलग कैटेगरी से हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एंड में डिस्कस करूंगा इसके रिगार्डिंग कि इस साल जो 2023 में जो एग्जाम देंगे तो उनका कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट उनको रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि एक फिक्स नंबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली आई लेट यू नो। ठीक है, तो ये है आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी एंड में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी मेंस की कट ऑफ। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस का जो पेपर होता है, मतलब कि जो पेपर्स होते हैं आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं, लेकिन जिनमें से 2 आपके क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि टोटल 7 पेपर्स होते हैं। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो निकलते हैं आपके 70-50 में से, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है। तो इसमें होते हैं आपके टोटल 7 पेपर्स, जिसमें कि एक ऐसे हो गया, 4 जनरल स्टडीज हो गया और 2 ऑप्शनल हो गए, 250 मार्क्स ईच। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो जनरल की है 748 आउट ऑफ 1740, ये मेंस की है। इसके बाद फिर जो इंटरव्यू है तो उसका अलग से, उस इंटरव्यू के बाद जब नंबर ऐड होते हैं तब जाके आपकी फाइनल मेरिट निकलती है। ये AWS का है, वैसे OBC का, SC का एंड ST का और बाकी कैटेगरीज का। इसमें भी देखो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक चीज़ जो इसमें समझने वाली बात ये है ना कि जो ये कट ऑफ गई है 748, यहाँ पे मैंने जैसे पास्ट में बहुत बार भी बोला है कि ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होता है ना, ऑप्शनल होता है लगभग 500 मार्क्स का, और इन 500 में से जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, टॉप 100 में आते हैं, उनका कहीं ना कहीं ऑप्शनल में स्कोर रहता है अराउंड 300 या 300 प्लस, है ना। अब आप लगा लीजिए कि यार 740 या 750 में से अगर 300 नंबर ऑप्शनल में ही आ रहे हैं तब कितने बच गए आपके, अराउंड 450, यानी कि जो 500 में से आपके जो ये 300 आ रहे हैं, तो ये एक बूस्टिंग फैक्टर रखता है। ये तो आप अलग से खुद इसको एनालाइज करना चाहिए, ये बहुत ही मतलब कैसा कैसा हमको अपना अप्रोच रखना है, कितना प्लान करना है, बट यहाँ पे हम सिर्फ कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि ये आपका फाइनल मेंस 2022 जो कि पिछले साल हुआ था। ठीक है, अब एक फाइनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो था ये कि यहाँ पर अगर हम पास्ट कट ऑफ को देखेंगे, मैंने 2016 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 2016 में कट ऑफ थी 116, ऑब्वियसली अगेन आउट ऑफ 200 मार्क्स में से GS1 की बात हो रही है। 2017 में कट ऑफ गई थी 105.34, ठीक है, डिक्रीज हुई है। फिर 2018 में कट ऑफ गई 98, 2019 में कट ऑफ गई 98, उसके बाद 2020 में कट ऑफ गई 92, और उसके बाद कट ऑफ 87.54, और 2022 में 88.22। अब ये चीज़ तो आपने नोटिस कर ली होगी कि पिछले 5-6 सालों से कट ऑफ डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर लगभग 0.75 के करीब थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही है। अब अगर हम कंक्लूजन देखें, देखो एक चीज़ यहाँ से ये सीखने को ये मिलता है कि पहली बात तो एक चीज़ क्लियर है कि आप कट ऑफ की बेसिस पे ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि भाई हमको कितने अटेम्प्ट मारने चाहिए एग्जाम में जिससे कि हम जो कट ऑफ है क्लियर कर दे। यहाँ पे एक जो गलती एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि अगर आप सिंपल कैलकुलेशन निकालोगे तो अगर हम बोलेंगे कि भाई किसी के 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं,
तो उसका प्रीलिम्स क्लियर है। लेकिन जाहिर सी बात है एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिपेंड करेंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब कि अगर 90% एक्यूरेसी है आपकी, तो कहीं ना कहीं लिटरली आपका बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 65 से 70 में काम हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है थोड़ी सी, तो मैं ये समझता हूँ कि अराउंड 80, आप 80 to 85 फिर अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी खराब है। अब ये चीज़ देखो, आप अगर कहीं से किसी से भी पूछोगे कि भाई मेरे को कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका कोई एक फाइनल आंसर नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई इतने अटेम्प्ट कर लो, तो वो बेसलेस बात है। यहाँ पे डिपेंड करता है उस दिन एग्जाम कैसा आता है। अगर आपको लगता है कि यार एग्जाम का लेवल बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, जाहिर सी बात है, और ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन करी है, आपने मॉक्स लगाए हैं, PYQs को अच्छे से एनालाइज किया है, यू विल अंडरस्टैंड कि लेवल टफ है कि ईजी है। अगर लेवल हार्ड है तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अटेम्प्ट्स थोड़े कम कर सकते हो, है ना। कम का मतलब ये नहीं कि 50-60, कम से मतलब कि 65-70। अगर आपको लगता है लेवल काफ़ी इजी है, यार इस बार तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए 80-85 और मे बी 90 ऑल्सो। बट ऐसे कि UPSC में एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, ये आपको पता होना चाहिए, जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन में से लगभग मान के चलिए 35 क्वेश्चन होते हैं ईजी। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ के नहीं जाएगा उसके भी हो जाएंगे। इजी का मतलब होता है कि ये आपके रिसोर्सेज में से आते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मंथली मैगजीन हो गई, आप जो स्टैंडर्ड बुक्स NCERTs, वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं ये। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा तो ये उसकी रेंज में आ गए, है ना, लगभग 70 मार्क्स आपके रेंज में आ गए। असली खेल यहीं से होता है 70 के बाद से। जो 70 से जो 100, ये जो 25-30 मार्क्स का जो रेंज होता है, यहीं पे बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं और बाहर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो कम से कम 20 से 25 मैं मानता हूँ, नॉट इवन 25, बट कम से कम ये मान लेते हैं कि 20, कम से कम 20 क्वेश्चन ना थोड़े से हार्ड होते हैं। अब हार्ड का मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, हार्ड का मतलब है जिसने बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करी होगी, या फिर इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे ज़बरदस्ती एस्पिरेंट्स को वो टेंशन देने के लिए डाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनको तो मैं कहता हूँ इनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में आपने डिसाइड करना होता है। जो रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वेरी करता है, अगेन ये नंबर काफ़ी वेरी करता है, लगभग कह सकते हैं कि अराउंड 40 से 45 ये होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कि यहीं पे जो आपने प्लस 30 से 40 मार्क्स लाने हैं, यानी कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं पे ये तो आपका फिक्स रहेगा और यहीं पे आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिपेंड करेगा। लेकिन ये थोड़े से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, आपने जो मॉक्स लगाए हैं उनको क्या अच्छे से एनालाइज किया है। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ नॉट दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि भाई कट ऑफ इतनी जा रही है। पिछले 5 साल में कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी गई, इतनी, लेकिन उसके अलावा भी कट ऑफ इतनी गई है। अगर 116 कट ऑफ गई है तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। कितना डिफरेंस है, 8 क्वेश्चन का ही तो डिफरेंस है, दैट्स इट, लगभग, है ना। मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूँ, इससे अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 8 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस है। अगर 8 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं तो यू नेवर नो, कट ऑफ कैन बी अप। तो मेरा ये मानना होता है कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दिस टू बी ऑन अ सेफर साइड, देखो हमेशा आपको ना 120 प्लस टारगेट करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि सेफर साइड में रहने के लिए 120 प्लस टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये लगा लीजिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना इस रेंज में फंसते हैं। जब एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर इस रेंज में, बहुत सारे एस्पिरेंट फंसते हैं, और जो इस रेंज में फंसता है ना वो एग्जाम के बाद वेट कर रहा होता है कि यार कब रिजल्ट आएगा, तब मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा। तो वाई टू बी इन दिस सिचुएशन, जब आप ऑलरेडी अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यू नो आई एम क्लियरिंग द कट ऑफ बाय गुड मार्जिन, तो वो फिर आप सीधे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में थोड़ा सा इतना ही बताना चाह रहा था, तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। इसके बाद जो वीडियो आएगा, अभी जिनका एग्ज़ाम निकला है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इसके बाद रैंक पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस रैंक पे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो रैंक पे मैं अगला वीडियो लाऊंगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अगला अटेम्प्ट कब है, आपने अगर दिया था तो कैसा हुआ था, 23 के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है, या 24-5 में दे रहे हो, या फिर 22 में दिया था तो कहाँ तक आप पहुँचे थे। तो ये
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू, हैव अ गुड डे।